छोटी माल की, छोटी माल की, छोटी माल की, छोटी माल की, छोटी माल की। निकल जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक डैडी मेरी बात मान नहीं लेते तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, समझे? सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे पास क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से मनहूस, चले जाओ। चलो निकलो। मनहूस, चल। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके मालिक, कितने कारखाने हैं, कितने पेट्रोल पंप हैं। आज हमारी इतनी तारीफ क्यों हो रही है मुनीम जी? सत्य बोल रहा हूँ मालिक, आपका ओहदा समाज में बहुत ऊंचा है। आपका ही हूँ मालिक, पाला हुआ कुत्ता बोलिए। आपके सुख के लिए दिन रात सोचता रहता हूँ। मालिक, राधा मैडम का बर्ताव थोड़ा संयम छूट रहा है। मुनीम जी, हाँ। राधा के बारे में बात करते हुए तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए। राधा एक लौती बेटी है हमारी। हाँ। माँ की ममता से आपने पाला है उसे। बुरा मत मानिए, लेकिन ज्यादा छूट देने की वजह से भोली लड़कियां फिसल जाती है मालिक। ऐसा कुछ नहीं होगा मालिक, सहेलियों के साथ राधा मैडम सुना है पिकनिक जा रही है। पता है मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलिए अपने काम पे लग जाइए। अरे जाओ रे बाबा, जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। गुस्सा क्यों हो रही हो मनहूस? मुंह फोड़ दूंगी तुम्हारा। समझ में आया? क्यों सता रहे हो मेरी लाजों को? अच्छा हुआ आ गए। अब मुझे बताइए, इसका चेहरा चांद की तरह दिखता है या फिर मनहूस? मुझे क्यों पूछ रहे हो? अंधा है क्या? पता नहीं तुम्हें मैं कौन हूँ? मनहूस। मुनीम जी। मुनीम जी, अब मैडम मुझ पर गुस्सा होगी, मुझे मनहूस बोली। रो मत, मेरे पास आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। राम 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 राम। देखो राधा बेटी, पैसा जैसे इंसानों को सुख और शांति देता है ना, वैसे ही दुख भी देता है। अरे बेटा, लोगों की नजर तो बुरी होती ही है। ये अंडरवर्ल्ड वाले हफ्ता वसूली, पैसों के लिए हमेशा फोन करते रहते हैं। देखो राधा बेटी, मेरे लिए तुम सुरक्षित हो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना डैड, मैं यहाँ सोने के पिंजरे में कैद हूँ। अरे राधा बेटी, तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, जो मन में आएगा वो करूंगी, मगर मैं इस 4 दीवारी में कैद नहीं रह सकती। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मर जाती। देखो बेटा, तुम आइंदा मरने की बात मेरे सामने कभी नहीं करोगी, फिर कभी नहीं कहोगी। बेटा, इतनी शान और शौकत, इतनी संपत्ति मैंने किसके लिए कमाई है? किसके लिए कमाई है मैंने? तुम्हारे लिए ही ना। तुम्हें जाना है ना? ठीक है, जाओ तुम। देखो बेटा, लेकिन संभल कर जाना तुम। थैंक्स डैड, आई लव यू डैड। ओहो, नमस्कार नमस्कार। लीजिए। अरे बाबा, ये क्या है? आपके बागीचे के किसी का ध्यान नहीं था। क्या चाहिए क्या तुम्हें? पैसा चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए। अरे बाबा, ये बगीचा है,
ये सब यहाँ थोड़ी मिलेगा तुम्हें। सब नौकरी तो मिलेगी ना, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो घर मिलेगा। होशियार हो। नाम क्या है तुम्हारा और आए कहाँ से हो? रामपुर का रहने वाला हूँ साहब, नाम है क्रिश। अच्छा, इससे पहले कभी चौकीदारी का काम किया है? अब कर लूंगा ना साहब, ईमानदारी और मेहनत से करूंगा साहब, प्लीज। उसके लिए बड़े साहब से बात करनी पड़ेगी। अरे पहले काम तो समझ लो। आप ही समझा दीजिए ना, पर पगार कितना मिलेगा? वो सब बड़े साहब बताएंगे, लेकिन सुनो, काम तुम्हें मेरे साथ ही करना होगा, और वो भी शिद्दत और ईमानदारी से, समझे? जी बिल्कुल, आप भरोसा रखिए, काम ईमानदारी से ही करूंगा। वैसे काम क्या है? वैसे काम थोड़ा मुश्किल है। इस बगीचे में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ अपने परिवार के साथ आते हैं और कुछ कबूतर भी यहाँ आते हैं। अरे वाह रे वाह, ये तो खुशी की बात है, कबूतर भी आते हैं। अरे इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? यही तो प्रॉब्लम है ना। कबूतर का मतलब है लड़के लड़कियाँ, उनका आपस में वो चलता है ना, वो सब छोड़ो, वो जाने दो। और ऐसे लोगों को ना डंडे मार मार के यहाँ से भगाना है, यही हमारा काम है, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेंगे, पर निकालना क्यों है? बेचारे प्यार ही तो करते हैं। अरे बाबा, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ ये सब प्यार मोहब्बत नहीं चलता है, समझ रहे हो ना तुम? अगर नहीं तो निकलो यहाँ से अब। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही करूंगा। बस एक बात, मुझे नौकरी चाहिए। मेरे बहुत सपने, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है मुझे। बेटा, सपनों में इतना भी मत खो जाओ। अब रहा सवाल तुम्हारी नौकरी का। चलो चलिए, बड़े साहब से मिलाता हूँ। हाँ हाँ चलिए। मुनीम जी, हाँ, हाँ, ये लीजिए 15,000, और ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। ये क्या पागलपन है? कम खर्चा करो, ये बोलने वाले आप होते कौन हो? मुनीम हूँ मैं, पैसों की देखभाल मैं ही करता हूँ मैडम। तो आप पैसों का हिसाब किताब ही देखिए। हमें कितना खर्चा करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पैसे डैडी के हैं, हमारा है। आप कौन? लेकिन मैडम, पैसा फालतू का खर्च करना मतलब? जितना मांगा है उतना दो। 15,000 रुपए ज्यादा नहीं है मैडम? कम है, और दो। लेकिन मालिक। और दो उसे। बेटा, अगर कम पड़ जाए तो और मांग लेना। ये लीजिए, ठीक है? थैंक्स डैडी। और जरा मुनीम जी को समझा कर रखिए कि हमसे किस तरह से बात करनी चाहिए। बाय डैडी। बाय। लेकिन मालिक, मैं क्या बोल रहा था, इतना पैसा? मुनीम जी, वो एक लौती बेटी है मेरी। अरे जवान खून है, थोड़ी मौज मस्ती तो होनी चाहिए। और उसी के लिए कमा रहा हूँ, तो मौज मस्ती क्यों ना करे राधा? और मुनीम जी, आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। राधा से बात करते वक्त जरा तमीज से पेश आया करिए। आप एक मुनीम हो, तुम सिर्फ नौकर हो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। दूध लीजिए, दूध, मसाला दूध, केसर, बादाम, पिस्ता मिलाया हुआ दूध। लो लो लो। अरे हमको तो सांप को दूध पिलाने की आदत, और तुमको तो फोकट में खाने की आदत। मतलब मालिक ने धो डाला ना, जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़े धोता है। ए, जा रे कौवे। कौवा उल्लू से अच्छा तो कौवा होता है। काऊ काऊ काऊ। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना हम। हाँ, और सब घर ठीक में है रह के ना? खाना खाती हूँ बहुत। हाँ हेलो। ना। क्या गाती हो आप? ये क्या कौन है? नाचती हो आप? ये देखो, आप जरा दूर से ही बात कीजिए। दूर से बात करने के लिए क्यों बोल रही अरे हो? हाथ जाने छोड़िए मन? मेरा, हाथ छोड़िए। ये हट रे। ओ क्या भाई कहा? साहब, कहा ना दूर से बात करो। आपको समझ नहीं आ रहा है,
लड़की बोल रही है दूर से बोलो, तो दूर से बोलो ना। ए वॉचमैन, चल अपना काम कर। अबे बंदर, तेरे जैसे कबूतर को उड़ाना तो मेरा काम है। अबे तू होगा कबूतर, चल 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 निकल, चल चल, मुझे रोकेगा? हाँ, मुझे रोकेगा? चल, जानता है मैं कौन हूँ? टके का वॉचमैन। अरे छोड़ो उसे, अरे क्यों मार रहे हो उसे? अरे छोड़ो क्रिस, क्रिस, अरे क्रिस, क्रिस, अरे क्या हुआ तुम्हें? रामलाल, उस काले शर्ट वाले को पकड़ो। रामलाल, जाने मत दो उसे। क्रिस बेटा, अरे कितनी बुरी तरह से मारा है तुम्हें। ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? सच कह रही हूँ मैं। अरे बेटा, तुम्हारी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दिया। देख नहीं रही हो कितनी चोटें लगी है इसे? हाँ, नाटक कर रहा है, नाटक। मार लगी है इसे। हाँ, मार लगी है इसे। ठीक है, बहुत मार लगी है ना इसे। ये लो पैसे, पकड़ो और इलाज करा लो खुद का। हाँ, ड्रामेबाज कहीं का। अरे रुको तो। बेटा, अमीर घराने की बेटी है ना, इसीलिए पैसों का घमंड है इसे। लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा किया बेटा। बाबा, वो कबूतर भगा। हाँ भगा हाँ दिया। बेटा। क्रिस, क्रिस, क्रिस। कितना बुरा भला कहा मैंने उसे। सच में कितनी मार लगी थी उसे। सच में उसने मेरे लिए ही किया सब। कितनी बुरी हूं ना मैं। हेलो स्नेहा, मैं पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, तुम बोलो। अरे बाप रे, अरे कितनी चोट लगी है तुम्हें। इधर दिखाओ क्रिस। कितनी बुरी तरह से मारा है तुम्हें। पैसे वालों को गरीबों की कोई कीमत नहीं है बेटा। वो सभी चीजों को पैसों में तोलते हैं। बेटा, तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की थी और वो लड़की तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक के चली गई। लेकिन बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो देखो कितनी मार लगी है तुम्हें। हाँ, और तुम्हें उनके बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? बाबा, उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया ये जरूरी नहीं है। मैंने सोचा एक संस्कारी और खानदानी लड़की को एक गुंडा छेड़ रहा है, मुझे उसे सबक सिखाना ही था। और स्त्री अमीर हो या गरीब, उसका आदर तो होना ही चाहिए ना। और ये सब देखकर मेरा खून खौलता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। ऐसे ही उच्च विचार रखना और हमेशा ऐसे ही रहना। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। मीरा बेटा, क्रिस के लिए खाना लगा दो। जी। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। बेटा बेटा, थोड़ा तो खा लो। पापा, इनसे कहिए कि डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई लिख के दी है, चुपचाप खाना खा लीजिए। बेटा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। देखो, मीरा की बात मैं नहीं टाल सकता, इसीलिए तुम्हें थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। थोड़ा तो खा लो। जाओ बेटा मीरा, खाना लेके आओ। चलो, थोड़ा तो खा लो बेटा, अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूं।
आपको इस कंपनी में ठीक से काम करना है तो करिए, वरना चलते बनिए। 1.5 महीने में सारे पैसे वसूल हो जाने चाहिए, समझे आप? काम चोर कहीं के। मालिक ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोटी मालकिन, एक थप्पड़ मारने के 100 रुपए लाओ। मालकिन, मुनीम जी कुछ साजिश रच रहे हैं और आपकी शादी करने का प्लान कर रहे हैं। शादी मेरी? इम्पॉसिबल। मालकिन, पॉसिबल। अरे इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए जवान और होशियार लड़का चाहिए, और ऐसे ही लड़के को घर जमाई बनाने की आइडिया अपने डैडी साहब को पसंद आ गई। शट अप। मालकिन 100 रुपए। लगता है मुनीम जी के दिन अब भर गए हैं। मैं मेरे पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। मैं किसी बंदर के गले में माला कभी नहीं डालूंगी। मुनीम जी को सबक मैं सिखा कर रहूंगी। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद लूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर किसी भी ऐरे गहरे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। करेक्ट। शट अप। सही बोल रहे। करेक्ट। क्या? 200 रुपए। $20 लाख की कैश है मालिक, और आप यहाँ वहाँ भागम दौड़ करेंगे ठीक नहीं है। और राधा मैडम की शादी भी जल्द से जल्द होनी चाहिए, मतलब आपके कारोबार में हाथ बढ़ जाएगा उनका। सही कहा ना? बिल्कुल मेरे मन की बात बोल रहे हो मुनीम जी। लेकिन राधा के लिए एक अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। उसके लिए तो मैं लड़का ढूंढ ही रहा हूँ। 2-4 लोगों से बात भी हुई है मेरी, देखते हैं। एक्सक्यूज मी डैड। डैड, आप अगर मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो तो आपको मेरी पसंद के बारे में भी सोचना होगा। वो क्या है ना राधा मैडम? प्लीज, आप अगर हमारे बीच में बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेटा, मैं ऐसे डिसीजन कैसे ले सकता हूँ जिससे तुम नाराज हो जाओ? पर डैड, आपके आसपास ऐसे लोग घूमते रहते हैं ना। बेटा, मैं एक ऐसा दामाद ढूंढूंगा जो हमारा बिजनेस मेहनत और ईमानदारी से संभालेगा। डैडी, आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है क्या? मैं आपका ये बिजनेस संभाल सकती हूँ। डैड, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। और फिर घर जमाई के नाम पर एक ऐसे लड़के से मेरी शादी करा देना जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता हो। नहीं डैड, ऐसा लड़का मुझे सुख नहीं दे पाएगा। प्लीज डैड, जो मुझे प्यार करे ऐसा पति चाहिए। मालिक, राधा मैडम का डिसीजन अगर गलत हुआ तो प्रॉपर्टी और बिजनेस का चकनाचूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझाऊंगा उसे। एक काम करो मुनीम जी, वो ड्राइवर को घर पे भेज दो। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं खुद कार ड्राइव कर लूंगा। देखिए, परसों एक टेंडर ओपन होने वाला है। उससे पहले ये कैश उस ऑफिसर को पहुंचानी है। हाँ। मैं भी चलूं मालिक? नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चले जाऊंगा। तुम्हें और बहुत सारे काम करने हैं। तुम अपना काम ठीक से करो, मुझे अपना काम करने दो। सिविल लाइन, 8वां रास्ता। यस सर, स्पोर्ट्स क्लब के पीछे मिलते हैं हम। ओके सर।
आइए सर, मैं इंतजार करूंगा आपका। जी नहीं सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा सर। ओके, इंतजार करूंगा मैं आपका। आइए सर। हेलो हेलो पक्या, बड़ी मछली को पकड़ना है। ए सुन, काम खतरनाक है मगर तुम्हें ही करना है, किसी भी कीमत पर। वो यशराज बचना नहीं चाहिए। चल पता लिख। सिविल लाइन 8वां रास्ता, स्पोर्ट्स क्लब के पीछे। लिख। बेटा, इतना क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। बेटा, मन की बात बोल देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है, मन में कोई घुटन नहीं रहती। बोलो बेटा, क्या सोच रही हो तुम? ऐसे कोई खास बात नहीं है पापा, बस ऐसे ही। बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमसे एक बात पूछूं? क्रिस का इंतजार कर रही हो ना? लेकिन बेटा, क्रिस हमारे यहाँ मेहमान है, उसे जैसे ही अपनी मंजिल मिलेगी वो यहाँ से चला जाएगा। ये बात तुम अपने दिल को अच्छी तरह से समझा दो, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। क्रिस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो यहां से फिर चला जाएगा। ये बात तुम अपने दिल को अच्छी तरह से समझा दो बेटा। क्रिस के प्यार का दीप अपने मन में मत जलाओ बेटा। लीजिए। कौन लोग थे, कहां से आए थे, पता नहीं क्यों और किस लिए मुझ पर हमला किया उन्होंने, कुछ भी पता नहीं। बस आज जिंदा हूं वही बहुत है। ये इन सज्जन की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अगर ये वक्त पे नहीं आया होता ना तो शायद मेरी आज जान भी चली गई होती। पर आपकी किसी से क्या दुश्मनी? बेटा, मैं तो किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेता, पर मुझसे दुश्मनी लेने वाले तो बहुत होंगे ना। हमेशा हफ्ता वसूली, पैसों के लिए गुंडे मवालियों के फोन तो आते ही रहते हैं मुझे। बहुत बुरी हालत हो गई है इस समाज की। ऐसा भी हो सकता है कि बचाने वाला उसमें शामिल हो। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? हाँ? अगर ऐसी बात होती तो ये बेचारा मुझे इतनी दूर यहाँ घर तक छोड़ने क्यों आता? मैं चलता हूँ साहब। किसी को हो ना हो, मुझे खुद पर, मेरे संस्कारों पर और मेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैं चलता हूँ साहब, नमस्कार। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने यूं ही उस सीधे साधे इंसान पर शक किया बेटा। पर मुझे ऐसा लगा डैडी। बेटा, मैं भी इंसानों को पहचानता हूं। मान लिया वो लड़का गरीब है, अरे लेकिन कितनी भी बुरी हालत हो उसकी, लेकिन वो लड़का सीधा साधा लगा मुझे। डैडी, आप पुलिस में? नहीं, इस बात को बढ़ाने से मतलब नहीं है। मुझे जरा मेरे रूम तक मुझे छोड़ दो। हाँ। आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना? कितना खून बह रहा है देखो। क्यों हर एक को बचाने की कोशिश करते हो? मैं किसी पर भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता मीरा।
खुली आंखों से मृत्यु का तांडव नहीं देख सकता। किसी कमजोर इंसान पर कोई अत्याचार कर रहा हो तो मैं पागल हो जाता हूँ, नहीं सहन कर पाता मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है क्या? जिंदगी? तुम्हें क्या लगता है मौत के डर से अत्याचार होते हुए देखता रहूं? वैसे भी मेरा है ही कौन? क्यों नहीं, कभी आपको मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ? वैसी बात नहीं मीरा, पर सोचता हूं मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। तुम हो, सत्य प्रकाश जी भी है। कितनी चिंता करते हो आप मेरी। मैं आज तक किसी को कुछ नहीं दे पाया। मेरी बदनसीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तुम समझकर क्यों नहीं ले रहे हो? पर तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं करती हो मीरा? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अरे दोस्त, कितने सालों के बाद मिलने का मौका मिला है। बैठो 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 बैठो। करीब करीब 26 साल बाद मिले हैं। हाँ सही अब कहा। इसे ही देख लो, मेरा बेटा भी जवान हो गया। देखो दोस्त, वक्त कितना जल्दी गुजर गया ना। लेकिन दोस्त, इतने वर्ष बीत गए, आखिर तुम थे कहाँ? पहले 15 साल कनाडा में था और अब 12 साल से लंदन में हो। घर बार सब ठीक है, बेटा संभाल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब लंदन में ही सेटल होने वाले हो क्या? अरे सु बोले छे, हिंदुस्तान में ही वापस आने वाला हूँ। अरे पैसे तो बहुत कमाए, पर अब देश के लिए भी कुछ करना है, ऐसा सोचा है। इतनी देशभक्ति तो चाहिए ना, सु बोले छे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, विक्रांत ने क्या किया है? मैनेजमेंट। ओह, पर मुझे लंदन में करियर नहीं करना है, हाँ। यही हिंदुस्तान में सेटल होना है। अच्छा। आ जाओ बेटा। ये मेरी बेटी राधा बेटी। नमस्ते अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। और राधा, ये भानु प्रताप जी। और ये है उनका बेटा विक्रांत। हाय राधा बेटा, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ? ये बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ? पुराने दिन याद आ गए। बेटा राधा, इनका लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस है और ये वहीं पे सेटल हो चुके हैं। और भानु प्रताप जी, आप वो दिल्ली से कनाडा कब गए थे? और फिर कनाडा में गेहूं उगा रहे थे क्या? अच्छा। और लंदन में भी? नाश्ता कर लो। बाप रे, इतना नाश्ता? इतना नहीं खा पाऊंगा। नहीं, दवाइयाँ लेनी है। कल रात को बुखार भी था ना, इतने जल्दी काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं एकदम फिट हूँ, काम पे नहीं गया तो लगेगा बहुत बीमार हूँ। तो फिर जाओ, हम तो पराये हैं ना, हमारी बात क्यों सुनोगे भला? ऐसे मत बोलो मीरा, तुम रूठ गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज के दिन आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मीरा। मर गई मीरा। मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझसे बात मत करना। इतनी सजा मत दो। चलो, नहीं जाता काम। अब तो खुश हो? इतनी सुंदर आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। हंसो हंसो। लेकिन राधा। डैडी प्लीज। पता नहीं डैडी, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो बेटा, हर एक बाप की यही इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी का घर बार हंसी खुशी बसते हुए देखे। देखो बेटा, एक बार तुम्हें अपने पति के साथ सुख शांति से घर बसाते हुए देख लूं, उसके बाद मेरी जीवन की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा डैड, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं? अरे भानु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, खानदानी है वो लोग, पैसा है, शानो शौकत है। उसका बेटा विक्रांत मुझे बहुत पसंद आया। बेटा, ऐसा लड़का तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर डैड, ना ही मुझे वो लोग पसंद आए और ना ही विक्रांत। अरे क्या बुराई है विक्रांत में? और वैसे भी मेरी हर बात तुम्हें सिर्फ गलत ही नजर आती है।
तुम्हें तो हर लड़के में बुराई नजर आती है, और क्या बुराई है विक्रांत में? ठीक है, अच्छा होगा, पर ना ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं और ना ही एक दूसरे को जानते हैं। और एक दिन के मुलाकात में मैं अपनी पूरी जिंदगी का फैसला तो नहीं ले सकती ना। डैड, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे वो विक्रांत जरा भी पसंद नहीं है। प्लीज डैड, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तुम तो अभी बच्ची नहीं रही ना, तुम्हारे डिसीजंस तुम खुद ले सकती हो। मेरी बात तुम्हें मंजूर नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। देखो बेटा, मुझ पर हमला हुआ है, हम दोनों की जान को खतरा है, और ये मालूम होने के बावजूद तुम अकेले कहीं भी आते जाते रहती हो। तुमने अपनी मर्जी से जीने की ठान ली है क्या? मेरी एक भी बात नहीं मानोगी तुम? अरे मुझे एक बार समझने की कोशिश तो करो तुम। अब से हमारी हर चाल में सावधानी बरतनी होगी। आज तक अपनी कोई भी चाल फेल नहीं हुई है मुनीम जी। उस बुढ़े को ऐसा चकमा देते हैं कि राधा खुद ब खुद शादी के लिए तैयार हो जाए। जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। राधा तीखी मिर्ची है, तीखी। बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। आप उसकी फिक्र मत करो मोनिम जी, घाट घाट का पानी हमने भी पिया है। एक बार राधा से शादी तो होने दीजिए, फिर पूरा माल मेरी जेब में। हा? पूरा माल बाप को भूल गया? हा? 25% मेरा भी हिस्सा है, और अगर कहीं भूल गए तो सब सपने धूल में मिला दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। आजकल इतने ईमानदार और मेहनती लड़के कहाँ मिलते हैं। अरे बेटा, असल में तो मैं तुम्हारा आभारी हूं। अरे हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा। मुझे पैसों की क्या जरूरत है, आपका आशीर्वाद ही काफी है। अरे बेटा रखो, तुम्हारे काम में आएंगे। ले लो, ले लो बेटा। सर, बड़ों को मना नहीं करना चाहिए, ले लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नौकरी की जरूरत है। नौकरी चाहिए? जी। ठीक है, तुम्हें मैंने नौकरी पे रखा। तनख्वाह 25,000 रुपया। 25,000 साल के? नहीं, महीने के। महीने के? लेकिन काम भी उतनी मेहनत का है। मेरी बेटी राधा, उसकी सुरक्षा तुम्हें करनी होगी। उसका बॉडीगार्ड बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है, इस शहर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमारी जान को बहुत खतरा है, और इसीलिए मेरी बेटी की जान बहुत 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 कीमती है मेरे लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम नौकरी करोगे तो तुम कल से ही काम पे आ जाना, और ये एडवांस समझ लो तुम्हारा। आप रखिए। जीते रहो बेटा। सर, आपने बहुत उपकार किया है मुझ पर। नहीं 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 बेटा, रहने दो रहने दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जीते रहो। आपसे किसने कहा डैड कि मुझे पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है? मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो राधा बेटी? आप बीच में क्यों बोलते हो? आप ही लेकर आए थे ना उस विक्रांत का रिश्ता मेरे लिए, और आज इस जोकर को लेकर आए हो। मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत लगती है। राधा, तुम्हारी हर बात मैं मान लूंगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बेटा, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। आज से ही ये लड़का 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा करेगा। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मैं इसे मार के भगा दूंगी।
बेटा, राधा की बातों को तुम अपने दिल पे मत लेना। उसने अपनी जिंदगी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन तुम्हें ही उसकी सिक्योरिटी देखनी है। समझ गए तुम? जाओ तुम। ठीक है, नमस्कार सर। आइटम, यू नॉनसेंस। एक बार जो हाथ पकड़ लिया मैं कभी नहीं छोड़ता, समझी? अरे छोड़ मुझे। छोड़ उसे, छोड़। मारो उसे, मारो 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 इसे। अरे बहुत ज्यादा हो गया। रुक जाओ क्रिश, रुक जाओ। हाँ, चलो चल निकल यहाँ से। छोड़ो उसे। चलो क्रिश, चलो। छोड़ूंगा नहीं इसे। आइडिया। अरे क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या क्या वो देखो क्या ना। क्या दिखा रही हो? वो क्या देखो ना। दिखाओ? क्या देखूं? क्या देखूं? बोलो ना। क्या देखूं? क्या कॉकरोच? वो कॉकरोच। कौन? क्या? वहाँ पे वहाँ। मुझे छोड़ो मुझे। मुझे डर लग रहा है क्रिश, मुझे डर लग रहा है। क्या? अरे दोस्त, बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी तुमने। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था कि विक्रांत और राधा की शादी हो जानी चाहिए। अरे वाह, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों बेटा? डैड, एक बार हम राधा से पूछते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राम राम राम। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमें दामाद मिल जाएगा और कंपनी को विक्रम जैसा जवान मार्गदर्शक मिल जाएगा। राधा, अरे ओ राधा, आज हम ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का कर देते हैं। सही बात है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। राधा बेटी, तुम्हें बता दूं, आज का दिन बहुत ही शुभ है। हाँ। देखो, मैंने और भानु जी ने तय किया है कि तुम्हारी और विक्रांत की शादी कर दी जाए। बेटा, मेरे इस फैसले से तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैंने आपसे पहले ही कह दिया डैडी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, चलो क्रिश। राधा, क्रिश, राधा, क्रिश। ये क्या पागलपन है? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। देखो राधा, तुम्हें तुम्हारे पापा की बात माननी होगी। पर क्रिश, मैं जानती हूँ डैडी को फंसाया जा रहा है और मैं वो उस विक्रांत से शादी नहीं करने वाली। ये पागलपन है राधा। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल। क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। राधा, राधा, ये नहीं हो सकता। विक्रांत और तुम्हारा खानदान बराबरी का है। राधा, मैं एक गरीब और अनाथ लड़का हूँ, ना मेरा घर है ना ठिकाना। क्योंकि मुझे पता है क्रिश कि तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो, मुझसे बहुत प्यार करोगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो?
वो विक्रांत मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करता है। क्रिश, मुझे तुम्हारे जैसा पति चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे पैसों से। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? राधा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्रिश, तो फिर इस दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे आखिर आपने क्या देखा है मुनीम जी? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। देखिए, राधा मेरी बेटी है, मेरी, और वो एक फालतू सा नौकर। राम राम राम। प्यार अंधा होता है मालिक, अपनी आंखों से देखा है मालिक। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। देखो देखो, नहीं, मेरी बेटी राधा क्रिश जैसे लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती। ये सच नहीं हो सकता। ये सच है डैडी। राधा, मैं क्रिश से प्यार करती हूँ राधा बेटा, और शादी करूंगी तो सिर्फ क्रिश से। राम राम राम। राधा, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? हाँ? अरे वो एक सड़क छाप लड़का है। हाँ? हमारा नौकर। अरे अरे अरे, उसकी औकात भी है क्या? क्रिश मेरी हिफाजत कर सकता है, और वो मुझसे प्यार करता है डैडी, मेरे पैसों से नहीं। डैडी, क्रिश के पास सिर्फ पैसा ही तो नहीं है, पर डैडी, उसके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा हुआ है जो मेरे लिए जान भी दे सकता है। राधा, लेकिन डैडी, ये मेरा आखिरी फैसला है। राधा राधा राधा, अरे सू थई गयो। क्या हुआ मुनीम जी? हुआ नहीं, होने वाला है। अगर हमने उस क्रिश को अभी रोका नहीं, उसे खत्म नहीं किया, तो हम करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। आप सीधा सीधा बताइए क्या हुआ है। सही बोल रहा हूँ और अच्छी तरह से समझ लो। राधा ने क्रिश के साथ शादी करने का फैसला किया है। अब जल्दी करो। अगर क्रिश को मौत के घाट नहीं उतारा ना, तो हमारे मुर्दे गिर जाएंगे, करोड़ों की लॉटरी हाथ से निकल जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे हम। ऐसा नहीं होगा मुनीम जी। क्रिश का तो बंदोबस्त मैं करूंगा, आज ही। पर क्रिश, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ मीरा, प्लीज। आजकल मुझसे हर बात छुपाते हो। क्या हुआ ये नहीं बताओगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम ना मेरे दिमाग को। मीरा प्लीज, मुझे थोड़ा संभलने दो, थोड़ा वक्त तो दो। हेलो हेलो, हाँ मैं लक्ष्मण बात कर रहा हूँ साहब। आप जल्दी बंगले पे आ जाइए। राधा मेम साहब और बड़े मालिक का बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। आप जल्दी से आ जाइए प्लीज प्लीज। मैं अभी आता हूँ। तुम आओगे तो सही, लेकिन वापस जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है किश। आज कुछ भी हो सकता है, कुछ अशुभ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। ऐसा कुछ भी नहीं है मीरा। सत्य प्रकाश, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैडम, आपने हमें बुलाया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से ही आपने मुझे पाला पोसा। हाँ, आप जब छोटी थी ना, तो मैं आपको बगीचे की सैर कराता था, और वहाँ पर एक झूला हुआ करता था, और उस झूले पे बैठकर आपको झूलने में बहुत मजा आता था। मैं हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करती हूँ। आप हाथ मत जोड़िए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे जूते से मारिए, लेकिन हाथ मत जोड़िए। मैं वक्त बहुत कम है लक्ष्मण, मैं जान दे दूंगी।
पर उस लोफर विक्रांत से कभी शादी नहीं करूंगी। और देखो ना, क्रिश का भी कोई पता नहीं है। मुझे तो शक हो रहा है इन लोगों ने मेरे क्रिश को कहीं मार ना। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। तो फिर कुछ तो करो, मुझे क्रिश से मिलना है। वक्त मैडम? बहुत कम है। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, लेकिन क्रिश साहब को ढूंढ के लाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहता हूं मैं। बस हो गया? ऐसा नहीं चलेगा। तुमने ठीक से खाया तक नहीं, सिर्फ एक रोटी खाई है। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने कितनी दवाइयाँ दी है। अगर खाना नहीं खाया तो ताकत कहाँ से आएगी? लो दूध पी लो। लाओ मैं ही पिला देती हूँ। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? हे भगवान, अब रोने लग गए। तुम्हारा निस्वार्थी प्रेम देखकर आग भरा है मीरा। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। थैंक्स कहकर मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। चलो अंदर चलो, तुम्हें दवाइयाँ भी खानी है ना। चलो आओ। हे भगवान, कितने अच्छे गुण दिए हैं तुमने मेरी बेटी को। कितनी अच्छी है बेचारी, लेकिन फिर भी तुमने उसकी जिंदगी में दुख ही दुख दिए हैं भगवान। लेकिन भगवान, तुम तो दया का सागर हो। तुमसे सिर्फ एक ही विनती करता हूं भगवान, सिर्फ एक बार उसकी जिंदगी संवार दो। उसे उसकी जिंदगी में बहुत सारा सुख देना भगवान। बस इतनी विनती करता हूं भगवान, बस इतनी विनती करता हूं। क्रिश साहब, क्रिश साहब! छोटी मालकिन, लक्ष्मण, छोटी मालकिन, क्रिश साहब को बहुत ढूंढा, सब अस्पताल में ढूंढा, जो दिखा उससे पूछा, फिर चौकीदार से जाके मिला, अंत में पुलिस स्टेशन जाके आया हूँ, वहां भी कुछ पता नहीं चला। छोटी मालकिन, आप निराश मत होइए। मेरा मन कहता है कि क्रिश साहब को कुछ नहीं हुआ है। एक न एक दिन तो वो आपके पास जरूर आएंगे। भगवान पे भरोसा रखिए छोटी मालकिन। दिमाग घूम गया उस राधा का, उसका कुछ करना पड़ेगा। पागल हो गई, पागल। हमारे मालिक थोड़े से पागल और ये पूरी की पूरी पागल। क्या उस सड़क छाप क्रिश के पीछे लगी है? क्रिश, क्रिश! इस बात को गंभीरता से लीजिए मुनिम जी। जब तक आप उसे ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि वो हमेशा के लिए ऊपर चला गया है, तब तक वो उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कुछ भी करके ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ना हमारे पास पैसा है, ना कोई काम धंधा। कब तक ये नाटक चलता रहेगा? अगर ये भांडा फूट गया ना, तो पूरा मामला चौपट हो जाएगा। देखो, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं? ये तुझे 25% तो चाहिए ना, तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे चुपचाप बैठ के कुछ नहीं होगा। मालिक के साथ बात कर रहा हूँ ना। अरे तो बेटी को भी समझाने। अरे बेटी,
अरे अपने बाप को भी वो बाप नहीं समझती है। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे पकड़ के गोलियां डाल दो, ठक ठक ठक। ये तो 3 गोली एक्स्ट्रा लेके आना, हम तीनों भी मर जाते हैं। क्या करेंगे जी के? अरे दिमाग से काम करो मुनीम जी, ऐसे बातों बातों में करोड़ों का प्रॉपर्टी चला जाएगा। हाँ जरा सोचो, सोचो कुछ सोचो। नमस्ते अंकल, आज बहुत दिनों बाद याद आई हमारी आपको। क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत बिजी था। बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक, हम पुलिस वालों को इन चोर बदमाशों से हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कुछ मत पूछो। देखो अभी तुम आए हो ना, तो जरा अपनी इस बेटी को भी समझाओ। डैडी प्लीज उस बारे में कुछ बात मत कीजिए। क्यों नहीं? हाँ? अरे बेटा तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारे शादी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। अरे तो एक अच्छा लड़का देखो। अपनी लड़की लाखों में एक है, सुंदर है, देखने में क्या कमी है? प्रॉब्लम, इसे कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आता। एक लड़का देखा था अभी, मेरा दोस्त भानु प्रताप, उसका बेटा विक्रांत। अरे बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ी पार्टी है। पर उनका बेटा विक्रांत उल्लू का पट्टा है, मुझे जरा भी पसंद नहीं। अरे भाई समझाओ तुम ही इसे कुछ। हाँ? अरे अच्छी खानदानी पार्टी है। अंकल समझाइए आप अपने दोस्त को। पैसा और खानदान के बीच में एक लड़की को एक ऐसा लड़का पसंद होता है जिसमें कुछ करने का दम हो, जिसमें हिम्मत हो, और वो विक्रांत मुझे जरा भी पसंद नहीं। आप ही समझाइए डैडी को। अंकल ये है विक्रांत और ये है इसके डैडी। आपको मिलना था ना इनसे, मिल लीजिए। तुम्हें ऐसे दुखी और परेशान देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है मीरा। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर फिर भी मैं समझ पा रहा हूं हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता होगा। मीरा प्लीज। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और ना ही कुछ सोच रही हूँ। तुम बस ठीक हो जाओ, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना है? नहीं, सच कह रहा हूं मीरा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम विश्वास करो मेरा। मीरा आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, दिल की साफ हो, और मेरे कारण तुम्हें। नहीं क्रिश, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे दवाई का वक्त हो गया, रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ। जाने अनजाने में मेरे कारण मीरा का दिल तो नहीं टूटा है ना? मेरे कारण उसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंची है ना? उसकी हालत बहुत खराब है। वो प्यार तो नहीं करती ना मुझसे? पर यह कैसे हो सकता है? मेरी प्रेमिका तो मूर्ख हो तुम, मूर्ख। भूसा भरा पड़ा है भेजे में। अरे बैलगाड़ी के गधे हो गधे। तुम्हें किसने बोला था मालिक के घर पे जाने के लिए? अच्छा खासा प्रोग्राम बना था, मालिक भी पूरे झांसे में आ गए थे। अमावस के काले चांद की तरह अपना मुंह भी काला करके आ गए। उनका क्या हुआ ना मुनीम जी? अरे गड्ढे में जाना चाहिए था, है? शेर के पीठ पे बैठ के राउंड मारने चाहिए थे। सारा के सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। अब ये एसीपी त्रिलोक गुप्ता तुम्हें छोड़ेगा नहीं और साथ में मेरी भी खबर लेगा। अरे क्या जरूरत थी? अब गलती हो गई मुनीम जी, अब कुछ तो रास्ता निकालिए।
अब सुन, अब हर कदम सोच समझ के उठाने होंगे। पहले से ही मालिक परेशान है अपनी बेटी की वजह से, राधा की वजह से, और ऊपर से राधा के दिमाग में कृष का भूत सवार। और तुम दोनों बाप बेटे अपने अकल के झंडे गाड़ के आ गए। अब मुझे सोचने दो। अगर तुम अकेले मले खाने जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। और तुम कितने अच्छे हो ये तो पुलिस रिकॉर्ड्स में तो पता ही है। अब अपनी अकल मत लगाओ। मुझे सोचने दो, सोचने दो। पागल कर दिया है इन लोगों ने। क्या करूं? मालिक क्या कर रहे होंगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं मुझे लगता है हाँ? कोई बुला रहा है मुझे। तुम्हें एहसास हुआ होगा? मुझे किसी का आवाज सुनाई दे रही है। कोई याद कर रहा है मेरी, दिल से पुकार रहा है मुझे। चुप हो जाओ क्रिश, चुप हो जाओ। नहीं मीरा, मुझे कोई पुकार रहा है। कौन है वो कौन? ये आवाज जानी पहचानी है। किसकी आवाज है ये? कौन होगी वो? किसी लड़की की आवाज? हाँ, बहुत दर्द भरी आवाज है। दर्द भरी आवाज से पुकार रही है। कौन है वो? कौन है? बड़े साहब, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल से मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर ये राधा गई कहाँ ये पता ही नहीं चल रहा। अरे तुम दोनों, तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई है? अरे तुम लोग कुछ करोगे? जी मालिक। जाओ ढूंढो उसे। हाँ, पर मालिक हमें तो पता ही नहीं राधा कहाँ गई। तुम्हें सब पता है। ऐसा नहीं मालिक, पर वो निराश थी और वो कहाँ गई हम लोगों को नहीं पता। अरे तो फिर जाके ढूंढो उसे। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मोबाइल भी बंद रखा है उसने। पता नहीं कैसे पता करूं कि आखिर ये गई कहाँ। अरे बेवकूफो, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे और तुम जाके उसकी दोस्तों को फोन करो। चलो चलते हैं। अरे क्या हो गया? बहुत टेंशन में दिख रहा है। अरे क्या बताऊं कितना टेंशन है। यहाँ सर फट रहा है मेरा। ये राधा अभी तक घर नहीं आई है। मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दिया है। कैसे पता लगेगा कि वो है कहाँ? राधा टेंशन में होगी, ऐसा हो सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो त्रिलोक? इसका मतलब राधा ने जो ना कहा है वो सही है। राधा क्या, तुम क्या, उस लड़के के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। अरे भानु प्रसाद एक फ्रॉड आदमी है। ये क्या कह रहे हो? चीटिंग धोखाधड़ी के केस में भानु प्रसाद वांटेड है और उसका बेटा तो उससे 2 कदम आगे है। विक्रांत पर तो 420 का केस है ही। क्या कह रहे हो त्रिलोक? मैं जब उस बाप और बेटे से मिला तभी मुझे समझ में आया, पर उस वक्त मेरे पास अरेस्ट वारंट नहीं था। पर अब है। उन दोनों को पुलिस की तलाश है। राधा की शादी उस लफंगे के साथ तुम करने की सोचना भी नहीं। अरे भगवान, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। राधा, उससे जबरदस्ती की मैंने। माफ करना भगवान, मुझे माफ करना। राधा को ढूंढना होगा। कहाँ होगी मेरी राधा? लक्ष्मण, तुम्हें तो सब पता है ना? मुझे तो सब पता है, लेकिन मालिक बहुत दुखी है। लक्ष्मण, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो सब पता है ना? अगर मैं घर गई तो डैडी मेरी जबरदस्ती शादी उस विक्रांत से करा देंगे। लक्ष्मण, चलो मेरे साथ।
हमें क्रिश को ढूंढना है। ढूंढेंगे लेकिन जाए कहाँ? चलो लक्ष्मण चलो, क्रिश हमें मिल जाएगा, चलो। अच्छा चलिए मालकिन। क्रिश, क्रिश क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, पर मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? गुंडे तुम्हें क्यों मार रहे थे? इससे पहले भी तुम्हें मारा था। उस वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। ऐसा क्यों कर रहे वो? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। ये गुंडे उसी विक्रम के आदमी होंगे। हाँ? उसे राधा से शादी करनी थी। राधा? हाँ, मीरा, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, पर राधा मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। मीरा प्लीज, हमें राधा को बचाना होगा। तुम मेरी मदद करो प्लीज। मीरा, तुम बहुत अच्छी हो। हमने क्रिश पे हमला तो किया है, लेकिन अगर वो इस बार बच गया तो समझ लेना फांसी का फंदा हम तीनों के गले में पक्का। अरे मरने से डरते हो तो ऐसे काम क्यों करते हो? क्या बोला रे? चुप। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अब ये शादी वादी का नाटक भूल जा। और मेरी सुन, उस बुढ़े को या राधा को उठाते और करोड़ों रुपए मांगते उनसे। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? मुनीम, एक मिनट। विक्रांत की बातों में दम है। एसीपी गुप्ता, अब तक तो हमारे नाम का वारंट निकल चुका होगा। अभी सिर्फ एक रास्ता है, राधा को ढूंढो राधा को। हाँ क्रिश, कहाँ चले गए थे तुम? पता है तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चुप हो जाओ राधा, चुप हो जाओ। राधा, मैं खुद ही खो गया था। कुछ गुंडों ने मुझ पे हमला किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। ये मीरा है। आज जो मैं तुम्हारे सामने हूँ, ये सिर्फ इसी के कारण। थैंक्स मीरा, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। पर तुम यहाँ कैसे आई राधा? सत्यप्रकाश जी ले आए। सत्यप्रकाश जी? क्रिश, तुम्हें याद है ना, हमारी पहली मुलाकात गार्डन में हुई थी। हाँ, और वो कमीना, क्या नाम था उसका? विक्रांत बहुत बुरा है वो। विक्रांत, भानु और मुनीम जी तीनों ने मिलकर डैड पर न जाने कौन सा जादू कर दिया कि डैड समझ ही नहीं पा रहे कि वो विक्रांत बहुत गंदा इंसान है। पता है क्रिश, डैड आज भी मेरी शादी जबरदस्ती उस विक्रांत से कराना चाहते हैं। विक्रांत और भानु? हाँ, वो दोनों बाप बेटे, पर मुझे वो दोनों जरा भी पसंद नहीं है। ना ही वो मुझे कहीं से ईमानदार लगते हैं और ना ही कोई बिजनेसमैन। वो दोनों फ्रॉड है। क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ शायद। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि लंदन में रहते हैं और भारत शिफ्ट हो गए। करेक्ट, यही कहा था उन दोनों ने। बाप बेटे दोनों बदमाश है, क्रिमिनल्स है, वांटेड है। पर तुम कैसे जानती हो उन्हें? बोलो मीरा, बोलो। ये मेरी और राधा की जिंदगी का सवाल है। मीरा प्लीज बोलो। मीरा, तुम उन दोनों को कैसे जानती हो? मीरा बोलो प्लीज। क्रिश, विक्रांत वही है जिसने मेरी जिंदगी विक्रांत ने मीरा के साथ
बलात्कार किया था। क्या? हमने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन वो दोनों बाप बेटे पुलिस को भी चकमा देकर भाग गए थे। अब वो लोग नहीं बचेंगे अंकल। एक मिनट। हेलो राधा, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी की क्या परिस्थिति है? अंकल क्रिश मिल गया। अभी डैड को फोन करके बताती हूँ। और आपको पता है अंकल, विक्रांत पर जिस लड़की ने केस किया था ना, उसी मीरा ने क्रिश की जान बचाई है। अंकल हम लोग घर आ रहे और आप भी घर पहुंचिए। और अंकल, हमें विक्रांत और भानु प्रताप का पर्दाफाश करना है। ओके बेटा। और हाँ अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत के इस खेल में मुनीम भी इन्वॉल्व है। अच्छा, वो बाद में देखते हैं। तुम सुनो, ऐसा करो, पुराने मंदिर के पास आ जाओ। ठीक है अंकल, हम अभी पहुंचते हैं। हमें जल्द से जल्द पुराने मंदिर पहुंचना होगा। अंकल ने बुलाया है। तो चलो, हाँ, चलते हैं। रुको क्रिस, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। मालिक, बेवकूफ है ये लक्ष्मण। अरे राधा फोन नहीं कर सकती, लेकिन ये गधा तो फोन कर सकता है ना। मालिक, अब जरा भी चिंता मत कीजिए, उसने कहा है बोले तो वो पक्का आएगा। अरे हाँ, लेकिन एक फोन तो कर सकता है ना। एक फोन क्यों नहीं कर सकते ये लोग? राधा बेटी घर आ गई ना मालिक? नहीं। राम राम राम। ऐसा क्या रखा है उस कृष में, क्या पता? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। विक्रांत ही सही लड़का था ना उसके लिए, तुम्हारे हिसाब से। आपने तो मेरे मन की बात कही मालिक। तो अब मेरे दिल में क्या है ये अच्छे से सुन लो। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन किया या फिर मेरे घर में आने की हिम्मत की तो तुम्हें चप्पल से मारकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मालिक, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुन लो। अरे चोर, मवाली, बदमाश लड़के का रिश्ता लेके आते हो तुम मेरी बेटी के लिए। भानु और विक्रांत ने जो जाल बिछाया है उसमें तुम भी शामिल हो ना। तैयार रहना, तैयार रहना अपनी बाकी की जिंदगी पुलिस स्टेशन में बिताने के लिए। बदमाश, तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मरने के बाद भी तुम याद रखोगे। राम 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 राम। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा मीरा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, सिर्फ दुख दिया है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुमने बहुत दुख झेला है। हमारी दोस्ती की कसम खा के कहता हूं मीरा, मैं उस विक्रांत को छोड़ूंगा नहीं। नहीं क्रिश, विक्रांत के उसके कर्मों की सजा भगवान देगा। तुम क्यों खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हो? ये तुम क्या बोल रही हो मीरा? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? चलो मेरे साथ। डैडी, डैडी, आ जाओ राधा बेटी। डैडी। बेटा, अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत 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 तकलीफ दी है बेटा। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। मुनीम जी, बुरी संगत मालिक, आप जैसे देवता समान पुरुष को छोड़ के। तो भानु प्रताप और विक्रांत तैयार रहो बाकी की जिंदगी जेल में काटने के लिए।
इसको पहचाना? बोल बोल। हाँ सर, ये मीरा। पूरा बता। ये लोग बहुत अच्छा समझते हैं तुझको। बोल। अरे बोलना। साहब, मुझसे गलती हो गई। देखा, चोरी 420 ऐसे केस में इन सब को गिरफ्तार करता हूं मैं। इंस्पेक्टर जादव, ले चलो। चल रहे, चल चल चल। चलिए बाबा, सारे चोर पकड़े गए। अब मैं भी निकलता हूँ। अच्छा बाबा। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने गांव। अब तो मेरा यहाँ का काम भी खत्म हो चुका है। वैसे भी मैंने कई लोगों का दिल भी दुखाया है ना। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ? क्योंकि तुम एक कैदी हो। हाँ? मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि तुमने मेरी बेटी का दिल चुराया है। हाँ, और तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है, क्योंकि तुम ही हो मेरे जमाई नंबर 1। हाँ। बाबा बाबा, ऐसा नहीं हो सकता ना। मीरा, लेकिन मीरा तुम ही बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बोल 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 बोल। क्यों नहीं हो सकता? चुपचाप शादी करो। अब आई ना आफत, ये भी वही बोल रही है। आओ मैडम, आओ जरा इधर। ये ठीक है, ये भी ठीक है। तुम उधर क्या देख रही हो? इधर देखो। आ, आ।